हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी को देखने के बाद आपके जीवन का जो रवैया है, आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और साथ में ही आप जय श्री राम लिखकर कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिएगा। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक वृद्ध ने ट्रेन में सफ़र कर रहा था। संयोग से वह कोच खाली था। तभी 8 से 10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। चंदा पहले लड़के की जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे बुढ़े ने खींचा है, तब पैसे भी हमें नहीं देने पड़ेंगे। बुढ़े ने हाथ जोड़ के कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन किसी ने भी उस बुढ़े की बात नहीं सुनी और जंजीर खींच दी गई। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी सिपाही के साथ उसी डिब्बे में आया और पूछा कि डिब्बे की जंजीर किसने खींची। तो सभी लड़कों ने एक ही स्वर में कहा, इस बुढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बुढ़े से गुस्सा होकर बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बुढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने ही जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। टीटी ने पूछा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी आपकी जो आपको जंजीर खींचनी पड़े? बुढ़े ने कहा, साहब, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे जो इन लड़कों ने छीन लिए, और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हुए हैं, जिनमें 200 रुपये के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 रुपये के नोट हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, इस लड़के की तलाशी लो। जब लड़के की तलाशी ली तो 1200 रुपये बरामद हुए, और जैसा बुढ़े ने कहा था, नोट बिल्कुल वैसे ही मिले। 1200 रुपये को वृद्ध को वापस कर दिए गए। लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा तो वृद्ध ने सफ़ेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी ये बात याद रखना कि बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव किया है। उनके अनुभव का उपयोग करें और समय व पैसा दोनों बचाएं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।